हेलो गाइस, हम आप सबके लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड जैसी न्यू सीरीज लेकर आए हैं हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जिसे आप इस वीडियो के बाद जाकर देख लेना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने अर्थ पर रहने वाले इमाइग्रेंट्स को ठीक कर दिया था और उन्हें अपनी टेरिटरी में भी रहने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद वो उस मेटल प्लेट को ढूंढने जाने वाला था। पर वो पहले बबाता से कहता है कि मैं अपने मास्टर के एनिमी का बदला लेना चाहता हूँ, तो मुझे उसका नाम बताओ। जिसके बाद बबाता डेविल हैंड किंग का नाम बता देती है, तो मैक्स वहां जाकर उसे घुटनों पर ले आता है। अब आगे। तो इस पार्ट की शुरुआत में डेविल हैंड किंग मैक्स से कहता है कि सर, हम आज तक मिले नहीं हैं, तो मैंने आपको कब ऑफेंड कर दिया? कम से कम मुझे कोई हिंट तो दो। साथ ही वो मन में सोच रहा था कि जिस जिस स्लेव ने उसे आज ऐसी कंडीशन में देखा है, वो ये सब खत्म हो जाने के बाद उन सबको एक एक करके मार देगा। इधर बबाता मैक्स से कह रही थी कि जल्दी से इसे मार दो। तभी मैक्स डेविल हैंड किंग से बोलता है कि आज तुम जितना भी स्ट्रगल कर लो, पर मरोगे जरूर। ये सुन के वो भागने की कोशिश करता है, पर मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न उसकी बॉडी में घुसा देता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो गया था और मैक्स से बार बार बोल रहा था कि कम से कम मुझे रीजन तो बता दो। तभी मैक्स अपने स्पिरिचुअल नाइफ से हेवनली शटर बना लेता है, जिसे डेविल हैंड किंग पहचान गया था। तभी बबाता भी बाहर आ जाती है, जिसे देखकर तो डेविल हैंड किंग सब कुछ समझ गया था कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। उसी वक्त मैक्स बबाता को मैकेनिकल क्लैन का एवोल्यूशन हार्ट ट्रेजर दे देता है, जिसकी वजह से अब बबाता के पास भी फिजिकल बॉडी आ गई थी और अब वो भी खुद को ट्रेन करके इवॉल्व हो सकती थी। तभी मैक्स उसे एक स्वॉर्ड भी दे देता है, ताकि वो अपने मास्टर का बदला ले सके। जहां तलवार हाथ में आते ही बबाता डेविल हैंड किंग के ऊपर अटैक करती है, जिसके बाद मैक्स भी अपने क्लाउड रिटर्न से उसके साथियों को मार देता है। अब डेविल हैंड किंग और उसके साथियों के मरते ही बबाता रोते हुए कहती है कि मास्टर देखो, मैंने डेविल हैंड किंग को मार दिया। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं ऐसा दिन कभी देख भी पाऊंगी। तो बबाता को इतना इमोशनल देखकर मैक्स उसे कहता है कि तुम यहाँ रहकर जितना रोना चाहो रो लो और अपने मन को शांत कर लो। आगे मैक्स अपने स्पेस क्राफ्ट में आ जाता है और बताने लगता है कि आइस प्रिजन स्टार बेल्ट में एक प्लैनेट है, जहां पर स्पेशल एलियंस रहते हैं जो यूनिवर्स की शुरुआत से यहाँ रह रहे हैं, जिन्हें डोकू कहा जाता है, जो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, पर उन्हें लोगों को मारना बहुत पसंद होता है। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स में पड़ी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये लोग अपने साथियों के लिए काफी दयालु हैं, पर आउटसाइडर से ये बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। ऊपर से इतनी ठंड में रहने की वजह से ये लोग जन्म से ही एक ह्यूमन से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। लेकिन मेरी किस्मत इतनी बुरी है कि वो मेटल प्लेट की लोकेशन इन्हीं के प्लैनेट पर कहीं है, जिसे मुझे ढूंढना होगा। अब मैक्स अपने स्लेव से कहता है कि मुझे तुम्हारे किसी सर्वेंट की ज़रूरत है जो काफ़ी फुर्तीला हो। तो मैक्स का सर्वेंट एक मंकी बीस्ट को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि अब से तुम मेरे मास्टर की भी बातें मानोगे। तो वो मंकी बीस्ट इसके लिए हाँ करते हुए मैक्स से ऑर्डर्स मांगता है। इस पे मैक्स कहता है कि तुम्हें मैंने एक कोऑर्डिनेट भेजा है, तुम्हें वहां जाकर कुछ ढूंढना है और तुम हमेशा अपना माइक्रो डिटेक्टर ऑन रखना, लेकिन किसी और से वहां पर बच के रहना। अब वो मंकी उस प्लैनेट पर आ जाता है और उस जगह को स्कैन करने लगता है, जिसके बाद वो एक केव में पहुंच जाता है और उस मेटल प्लेट को ढूंढने लगता है। तभी उसे अपने पास कोई आता हुआ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही छुप जाता है। इधर वहाँ दो एलियंस आए थे जो उसी जगह में बस ऐसे ही घूम रहे थे। इधर वो मंकी बीस्ट उन लोगों के जाते ही उनके पीछे जाने लगता है, साथ ही उस एरिया को भी स्कैन कर रहा था। जहां स्कैन करते करते उसे एक पैलेस दिखाई देता है, जहां पर उसे खतरनाक ऑरा आ रहा था, इसलिए वो अंदर जाने से घबराता है। तो मैक्स उससे कहता है कि उस जगह को स्कैन करो, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उस पैलेस में इतनी ठंड होने के बावजूद बर्फ नहीं जमी है। इसलिए मैक्स समझ जाता है कि वो मेटल प्लेट उसी के अंदर हो सकती है। इसलिए वो उस मंकी को छुपके से अंदर जाने का ऑर्डर दे देता है। जहाँ अंदर आने के बाद वो मंकी इधर उधर मेटल प्लेट ढूंढ रहा था,
जिसमें मैक्स भी उसको गाइड कर रहा था। तभी वहाँ एक पर्सन आ जाता है और तुरंत ही उस मंकी को बर्फ में जमा देता है, जिसकी वजह से उसका डिटेक्टर भी अब बंद हो गया था। साथ ही मैक्स समझ गया था कि उसे संभल कर रहना होगा, वरना वो भी बड़े आराम से डिटेक्ट हो जाएगा। अब मैक्स अपनी मौसा क्लैन वाली बॉडी में कन्वर्ट होके सबसे बचते हुए उस केव में आ जाता है और उन्हीं में से एक का रूप लेकर केव के अंदर जाने लगता है। तभी उसे एक लड़की अपना दोस्त समझकर आवाज लगाती है और हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगती है, जहां उस पैलेस की मास्टर तलासा बैठी हुई थी। तभी वो लड़की तलासा से कहती है कि आपने जिस एलियन को पकड़ा है वो कहाँ पर है। इस पे तलासा उसे बर्फ से जमी उस मंकी की बॉडी दिखाती है और उसे कहती है कि ये यहाँ कुछ चुराने आया था। इधर मैक्स भी इतनी सारी बॉडीज को देखकर घबरा जाता है। इधर वो लड़की उस मंकी को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने पहली बार कोई मंकी देखा था। तभी वो अपने दोस्त को भी इशारे करने लगती है, पर मैक्स कुछ सोच रहा था, जिसकी वजह से वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता। तो वो लड़की उससे पूछती है कि आज तुम कहाँ खोए हुए हो। तभी तलासा उसके पास आने लगती है, जिसकी वजह से मैक्स को लग रहा था कि उसका भांडा फूट गया, पर वो भी उससे उसके मूड के बारे में पूछ रही थी। तो मैक्स उन दोनों से कहता है कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। तो तलासा उस लड़की से कहती है कि तुम दोनों यहाँ खेलो, मुझे किसी काम से जाना है। अब तलासा के जाने के बाद वो लड़की मैक्स से दूसरी जगह जाने को कहती है, पर मैक्स उससे कहता है कि मुझे अकेला रहना है। ये सुन के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो मैक्स उस ट्रेजर को ढूंढने लगता है, जहाँ थोड़ी देर में उसे वो ट्रेजर मिल जाता है। इधर तलासा अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही थी। तभी वो वहाँ पर उसी पर्सन को देखती है जिसका मैक्स ने रूप ले रखा था, जो बहुत ही खुश था। तो तलासा सोचने लगती है कि ये अभी अभी तो इतना दुखी था, अचानक से ये इतना खुश कैसे हो गया। इधर मैक्स वो ट्रेजर लेकर प्लेनेट से भाग रहा था, लेकिन सामने उसके तलासा आ जाती है और उस पर अटैक करती है। लेकिन मैक्स अपने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है। तो तलासा अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करती है, पर उसे मैक्स नहीं मिलता। तभी चीफ तलासा से कहता है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। इधर मैक्स एक मीटियोराइट पर आ गया था, पर वहाँ से भी वो तुरंत ही निकल जाता है, जहाँ उसके जाते ही वहाँ पर चीफ आ जाता है, जिसे समझ गया था कि मैक्स बहुत जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट कर रहा है। इसलिए वो अपने क्लोन्स बना के मैक्स की लोकेशन पर जल्दी जल्दी जाने लगता है, लेकिन वो फिर भी उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था। इसलिए वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके मैक्स की अगली लोकेशन पर उससे पहले पहुंच जाता है और वहां पे पहुंच के उसे घुटनों पर ले आता है, जिसके बाद वो उसकी स्पेस रिंग ले लेता है। तभी मैक्स उसे दया करने के लिए कहता है, पर वो चीफ गुस्से में उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से मौसा क्लैन की बॉडी लिक्विड फॉर्म में बदलकर इधर उधर फैल जाती है और चीफ को लगता है कि मैक्स मारा गया। तभी वो उस स्टोरेज रिंग में देखता है जिसमें कुछ नहीं था, इसलिए उसे और गुस्सा आता है। आगे मैक्स अपनी मौसा क्लैन की बॉडी को चेंज करके रियल बॉडी में अपनी शिप में आ जाता है और उस मेटल प्लेट को देखते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे ये मिल गया। अब हम थोड़े समय पहले का टाइम देखते हैं, जहां मैक्स ने भागते हुए वो प्लेट एक जगह रख दी थी, जिसके बाद मैक्स के सर्वेंट ने उसे उठा लिया था और इसी तरीके से उसने वो मेटल प्लेट हासिल कर ली थी। अब मैक्स ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे तलासा आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा खेल खेला है, पर तुम पकड़े गए। अब मैक्स को बंदी बनाकर उन सबके सामने लाया जाता है, जहाँ एक अनजान को देखकर सभी आपस में बातें करने लगते हैं। तभी जिसका मैक्स ने रूप लिया था वो मैक्स को मारने के लिए कहता है। अब उनमें से कुछ लोग चीफ से पूछते हैं कि इसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो चीफ कहते हैं कि इसे स्लोली टॉर्चर करा जाएगा। तभी तलासा आइस प्रिजन ओपन करने लगती है, जिसे देखकर कुछ लोग बोलते हैं कि अब ये ह्यूमन तो गया, क्योंकि जो इसके अंदर जाते हैं उनकी हालत मौत से भी बदतर होती है। अब तलासा मैक्स को पकड़कर उस प्रिजन में फेंक देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है।